नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अर्पिता और आप देख रहे हैं बिजनेस आज तक, जिसमें कारोबार जगत की हर छोटी बड़ी खबर से हम आपको कराएंगे रूबरू। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं टॉप 10 न्यूज से। एसबीआई ने बेस रेट बढ़ाकर सस्ते होम लोन के दौर के खत्म होने के संकेत दिए। बैंक ने बेस रेट को 0.10% बढ़ाकर 7.55% किया। 2021-22 की तीसरी तिमाही में एडवांस टैक्स कलेक्शन 90% बढ़ा। अक्टूबर दिसंबर तिमाही में कुल 94,107 करोड़ का कलेक्शन हुआ। इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स के बाद अब लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स भी सप्लाई संकट से मुश्किल में घिरे। जूते, परफ्यूम समेत तमाम तरह के लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ने की आशंका। वर्क फ्रॉम होम का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों के सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव करने की तैयारी में है कंपनी। एचआरए में कटौती करके दूसरे योजनाओं पर बढ़ाएगी पैसे। फ्लिपकार्ट की बिग सेविंग डेज 2021 सेल हुई शुरू। एप्पल आईफोन समेत ज्यादातर महंगे स्मार्टफोन्स पर मिल रहा है भारी डिस्काउंट। इथेनॉल पर जीएसटी को 18% से घटाकर 5% किया गया। रेटिंग के लिए किया जाता है इथेनॉल का इस्तेमाल। एमजी मोटर्स भारत में एनएफटी लॉन्च करने वाला पहला कार ब्रांड बना। 28 दिसंबर दोपहर 12 बजे से बिक्री के लिए उपलब्ध होंगी 1111 यूनिट्स। तेज आर्थिक रिकवरी के बीच टैक्स से भर रही है सरकार की झोली। लंगनम स्पेन टैक्स से पिछले साल के मुकाबले 4.5 करोड़ के साथ 468% ज्यादा मैट चुकाया। कुमार मंगलम बिरला को ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर ऑफ बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। दुबई में टाई ने दिया अवार्ड। वायु प्रदूषण के खिलाफ लोगों को जागरूक बनाने के लिए गेल की हवा बदलो मुहिम के तहत 1000 किलोमीटर की यात्रा फिटनेस आइकन मिलिंद सोमन ने किया। दिल्ली से मुंबई की ग्रीन राइड का समापन। दिल्ली की सड़कों पर नए साल से 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन को चलाने की मंजूरी नहीं मिलेगी। पुराने वाहनों को स्क्रैप बनने से रोकने के लिए लोगों को इन्हें इलेक्ट्रिक वाहनों में तब्दील करने का विकल्प मिलेगा। इस कदम से दिल्ली में प्रदूषण कम करने में भी मदद मिलेगी। दिल्ली सरकार ने 1 जनवरी से 10 साल पुराने डीजल वाहनों के रजिस्ट्रेशन को खत्म करने का फैसला कर लिया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश के मुताबिक दिल्ली सरकार ने यह फैसला किया है। इसी हफ्ते से ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक इन गाड़ियों के मालिकों को एनओसी जारी की जाएगी। इस एनओसी की मदद से ये गाड़ियां किसी दूसरे इलाके में रजिस्टर कराई जा सकेंगी। हालांकि 15 साल पुराने वाहनों को ये एनओसी नहीं मिलेगी और वो केवल स्क्रैप बनकर रह जाएंगे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 29 अक्टूबर 2018 को दिल्ली में 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन और 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों पर रोक का आदेश दिया था। इससे पहले 2014 में एनजीटी का आदेश था कि 15 साल से ज्यादा पुराने वाहनों को पब्लिक प्लेस पर पार्किंग के लिए भी जगह नहीं दी जानी चाहिए। इस तरह के वाहनों पर दिल्ली सरकार के एक्शन के तहत अब तक करीब 1 लाख ऐसे वाहनों का रजिस्ट्रेशन खत्म हो चुका है। 1 जनवरी 2022 से सख्ती के साथ 10 साल से ज्यादा पुरानी सभी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन खत्म करने की मुहिम चलेगी। इसके तहत करीब 2 लाख गाड़ियां अभी बिकी हैं। इस तरह नए साल में दिल्ली की सड़कों से 3 लाख डीजल वाहनों के चलने पर रोक लग जाएगी। परिवहन विभाग लगातार नोटिस जारी करके लोगों को इस बारे में जानकारी दे रहा है। मौजूदा निर्देशों के मुताबिक दिल्ली में 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल गाड़ियां नहीं चल पाएंगी। स्क्रैपिंग पॉलिसी के तहत यह आदेश जारी किया गया है। अनुमान है कि दिल्ली में ओवर एज हो चुकी गाड़ियों की कुल संख्या 38 लाख के करीब है। इनमें से 3 लाख डीजल वाहन हैं जो 10 साल से ज्यादा पुराने हो चुके हैं। एनजीटी ने 2016 में 10 साल पुराने डीजल वाहनों के डी रजिस्ट्रेशन को सख्ती के साथ लागू करने का आदेश दिया था। उस आदेश में कहा गया था कि पहले 15 साल पुराने वाहनों पर रोक लगानी चाहिए और फिर 10 साल पुरानी गाड़ियों पर रोक लगा सकते हैं। लेकिन इस आदेश का सबसे खास हिस्सा है कि इन गाड़ियों को इलेक्ट्रिक गाड़ियों में तब्दील करा के चलाने का विकल्प मिलेगा। इसमें शर्त है कि इन गाड़ियों में इलेक्ट्रिक किट्स केवल परिवहन विभाग से मंजूरी प्राप्त एजेंसियों से ही लगवानी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।